हे गाइस, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो ज़रूर आपके मन में कुछ सवाल होंगे। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सवाल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज को तीसरी आँख क्यों मिलती है? डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियाँ लेने से पहले वांडा को रोकने और अमेरिका शावेज को बचाने के लिए बेताब थे। उनके सामने सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह इस मूवी के अंत में तीसरी आँख विकसित की, क्योंकि उन्होंने खुद के दूसरे रूप के मृत शरीर को रखने के लिए मल्टीवर्स में पहुंचने के लिए डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया। डार्क होल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक है और ये उपयोगकर्ता के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है, इसे बिगाड़ सकता है और या इसे किसी तरह कंट्रोल भी कर सकता है। वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा किया भी है। तीसरी आँख अनिवार्य रूप से अगामोटो की आँख है। कॉमिक्स में नेक इरादों और अच्छे दिल वाले किसी व्यक्ति को ये अगामोटो की आँख दी जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ध्यान में रखते हुए केवल वांडा को अमेरिका की शक्तियाँ चुराने से रोकने के लिए डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके इरादे अच्छे थे, जो बताते हैं कि वो तीसरी आँख क्यों रखता है। अमेरिका शावेज ने अंत में अर्थ 616 पर रहने का फैसला किया, जबकि अमेरिका बेहद शक्तिशाली है। वो केवल अपनी क्षमताओं की सीमा और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके सीख रही थी। कमरताज में पीछे रहने से उसे सुरक्षित स्थान पर अपनी शक्तियों को ट्रेंड करने का और सुधारने का समय मिलता है। कई महीनों में अमेरिका ने अर्थ 616 पर अपने लिए घर ढूंढ लिया था और वो वहाँ तब तक रहेगी जब तक कि वो आगे आने वाले किसी साहसिक कार्य से जुड़ने के लिए तैयार ना हो। अब जबकि अमेरिका को एमसीयू में शामिल कर लिया है, संभव है कि वो किसी और फिल्म में या डिज्नी प्लस की सीरीज़ में दिखाई देगी। इस मूवी के सबसे बड़े सरप्राइजिंग सीन में से एक सरप्राइज मूवी के मिड क्रेडिट सीन में आया था। एक पोर्टल से क्ली नाम की एक महिला निकलती है, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके द्वारा की गई घुसपैठ को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा था, और अपने जादूगर साहब इसके बारे में 2 बार सोचे बिना ही उसके साथ चले जाते हैं। एमसीयू में क्ली का शामिल होना ब्रह्मांड के भविष्य और डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कॉमिक्स में क्ली एक जादूगरनी है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ट्रेनिंग ली थी। वो एंड में डार्क डायमेंशन की जादूगरनी सुप्रीम बन जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शादी कर लेती है। वो अनबिलीवेबल रूप से शक्तिशाली है, भ्रम पैदा करने, टेलीपोर्ट करने या लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता के साथ। एमसीयू में क्ली की एंट्री से पता चलता है कि मल्टीवर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसके रिलेशन की खोज में ज़्यादा समय व्यतीत होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, क्योंकि इसका प्रभाव लोगों को नेगेटिव रूप से अट्रैक्ट कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने तीसरी आँख विकसित की, इससे वो अपने अच्छे स्वभाव और नेक इरादे वाले प्रतीत होते हैं। हालांकि ये संभव है कि उनके लौटने पर अंधेरे की छाया होगी, जो खुद को ज्ञात हो जाएगी। एमसीयू में पेश किया जा रहा इल्यूमिनाटी एक बड़ी बात है, क्योंकि मल्टीवर्स इन पात्रों के फिर से प्रकट होने के चांसेस पैदा करता है। उन्हें अर्थ 838 पर वांडा ने मार डाला, मिस्टर फैंटास्टिक को स्पेगेटी में बदल दिया गया, तो कैप्टन कार्टर को उसके ढाल से आधा काट दिया गया और प्रोफेसर चार्ल्स की गर्दन काट दी गई। केवल कार्ल मार्डो ही जिंदा रहने में कामयाब रहे। अगला सवाल उमड़ता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कब वापस लौटेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 या एवेंजर्स 5 में। इस मूवी के एंड में उम्मीद तो बनती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाएंगे। हालांकि फिल्म ये संकेत नहीं देती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगली बार किस फिल्म में दिखाई देंगे। एवेंजर्स 5 अभी के लिए तो बहुत दूर है, खासकर जब से एमसीयू के फेज़ 4 ने अभी तक अपने मेन खिलाड़ियों को मैदान में उतारा ही नहीं। इसके ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स 5 में दिखने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी टीम अप में जाने से पहले अपने कैरेक्टर को ठीक से पेश करने के लिए एक सोलो मूवी की ज़रूरत है। सोलो मूवी से डॉक्टर स्ट्रेंज को क्ली के साथ अपने रिलेशन को विकसित करने का चांस मिलता है, जो एमसीयू में नया है। साथ ही मल्टीवर्स में जो कुछ भी हो रहा है या आगे होने वाला है, वो इतना बड़ा है कि आगे के एनालिसिस की डिमांड करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को एवेंजर्स के एक बड़े मिशन में शामिल होने से पहले घुसपैठियों को समझने और उन्हें अच्छे से दिखाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। अगला सवाल आता है कि स्कारलेट विच क्या सच में मर चुकी है? जब स्कारलेट विच ने डार्कहोल्ड मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया, तो उसने पूरे बुनियादी ढांचे को ही ध्वस्त करके रख दिया, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। पूरे मंदिर के उसके ऊपर गिरने के साथ चट्टान के स्लैब उखड़ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसकी जान ले रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद के सीन्स में हमें ये हिंट भी नहीं मिला कि स्कारलेट विच जिंदा है। उसकी कहानी को एंड करने के लिए ये बहुत ही अजीब होगा। स्कारलेट विच उसकी कहानी को इस तरह से एंड करने के लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ, ये संभव है कि वांडा ने गिरती चट्टानों से खुद को बचाने के लिए कोई जादू किया हो और मंदिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ही वो उभरी।
अगर वो मरी नहीं है तो स्कारलेट विच कुछ समय के लिए कहीं छुपने के लिए जा सकती है, जिस तरह से उसने वांडा विजन के बाद किया था, फिर से उभरने से पहले जब उसकी और उसके पावर्स की ज़रूरत होती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।